जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आरपीओ ऑफिस मुल्तान की बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं 1857, ये कोई बिल्डिंग कोड नहीं है। बेसिकली ये वो साल है जब बरे-सगीर में आज़ादी की तहरीक लड़ी जा रही थी और 1857 में ये बिल्डिंग जो रीजनल पुलिस ऑफिसर की है वो बनी थी। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की पुलिस की बिल्डिंग्स में से सबसे पुरानी बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है। इसको बने हुए तकरीबन 168 साल 168 साल हो चुके हैं और इस बिल्डिंग को अभी मुख्तलिफ टाइम्स पे अपग्रेड किया जाता रहा। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बेशुमार आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली बिल्डिंग का फसाड ऐसा ही रखा गया है और आज जब हम आपको इस आरपीओ ऑफिस का विजिट कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आरपीओ ऑफिस किस तरह काम करता है, इसका क्या रोल है। पुलिस में हर जगह पे, हर डिवीजन की लेवल पे आरपीओ का ऑफिस होता है, वो क्या काम करता है। मुल्तान क्योंकि एक बहुत ही पुराना डिवीजन है, तो मुल्तान डिवीजन में बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। सबसे बड़ा ज़िला मुल्तान है, उसके बाद विहाड़ी, खानेवाल और लोधरा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको के मिलाकर मुल्तान डिवीजन या मुल्तान रेंज बनती है। ये अगर मोटरवे पे देखा जाए तो M3 के ऊपर तकरीबन ये कबीरवाला और उधर से शुरू होकर तो जलालपुर पीरवाला तक जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये तकरीबन पंजाब के सबसे बड़े डिवीजन में से एक डिवीजन है। अगर आप देख सकें तो इस दफ्तर में, इस मेन रोड के ऊपर वाक़ होने की वजह से ये ऑफिस लोगों के लिए हर वक्त खुला है। इस ऑफिस का एक बड़ा काम ये है कि जो लोग किसी भी वजह से थानों में, किसी भी वजह से सब डिवीजनों में या किसी और कंप्लेंट की वजह से मुतमईन नहीं होते, वो यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे दरवाजे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अंडर रेनोवेशन चल रही है, ये हमेशा के लोगों के लिए खुले हैं। यहाँ पर हमने इस बिल्डिंग को इतना खूबसूरत बना रहे हैं कि इसका एक हिस्टोरिक टच भी नजर आए आपको और लोगों के लिए ये एक अट्रैक्शन भी हो, एक पुलिस फ्रेंडली एक फेज नजर आए। यहाँ पर मुख्तलिफ कंप्लेनेंट सारा दिन आते हैं। मेरा दफ्तर पब्लिक के लिए खुला है, कोई भी शख्स मुझसे किसी भी टाइम मिल सकता है। सुबह से लेकर हम तकरीबन शाम तक बैठे होते हैं। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लाइसेंसिंग सेंटर भी बना दिया है। अभी रिसेंटली आई साहब पंजाब ने लाइसेंसिंग जो ब्रांच है वो उनको इतना रेनोवेट और इतना जो है आला कर दिया है कि अब हर पंजाब का ज़िला पूरे पाकिस्तान के लाइसेंस बनाता है। आपको ये जो मलबा नज़र आ रहा है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये तमाम कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है और उसकी वजह ये है कि हम इस ऑफिस को मॉडर्न तो बनाएंगे लेकिन ओल्ड टच में हम इसको अपना कायम दायम रखें। मुल्तान के जो डिवीजन है उसके 4 बड़े ज़िला के 82 थाने हैं वुमेन पुलिस स्टेशन को मिलाकर। अगर देखा जाए तो मुल्तान क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इसके 32 पुलिस स्टेशन हैं। खानेवाल के 18 पुलिस स्टेशन हैं। इसी तरह बिहाड़ी के 21 पुलिस स्टेशन है। लोधरा क्योंकि कंपैरेटिवली स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है तो उसके 10 पुलिस स्टेशन हैं। अगर इसकी डिवीज़न की जाए तो मुल्तान क्योंकि एक सिटी डिस्ट्रिक्ट है तो इसके 4 टाउन्स हैं जिनको कि एक एसपी रैंक का ऑफिसर हेड करता है। इसमें एसएसपी ऑपरेशन भी होते हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं और उसको हेड करते हैं सिटी पुलिस ऑफिसर जो कि इस वक्त राना मंसूर है और वो डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को हेड करते हैं डीपीओज, उनके अंडर एसएसपी एसपी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। 21 सब डिवीजन हैं हमारी। 21 सब डिवीजन से मुराद है कि हर सब डिवीजन को एक एएसपी या डीएसपी हेड करता है। उसमें 2 से लेकर 4 पुलिस स्टेशन, एट टाइम्स 5 पुलिस स्टेशन भी आते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर का जो ऑफिस है उसका काम ये है कि इन तमाम जो थाने हैं हमारे, इनकी मॉनिटरिंग करना, इनको इफेक्टिवली देखना, इनको ये चेक करना कि ये अपना काम सही कर रहे हैं। इनके ऊपर जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स हैं या मुख्तलिफ परफॉर्मेंस एवेलुएशन के टूल्स हैं उनको वेरीफाई करना। हम किस तरह ये करते हैं, आइए हम आपको ये जो हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसे पोलकॉम सिस्टम भी कहा जाता है, वहाँ बनाया गया, उसका हम आपको विजिट करेंगे। ये हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक नाइसली बिल्ट ऑफिस है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, जिसके अंदर टीवी लगा है और ये जितने भी कंप्लेनेंट्स हमारे आते हैं उनको बड़े इज़्ज़तदार तरीके से यहाँ पे बिठाया जाता है। इस तमाम ऑफिस को मुझे असिस्ट करते हैं
हमारे डीएसपी मंसूर साहब। जी मंसूर, आप बताइए कि ये पहले ही ऑफिस ऐसा था या कि इसको भी आपने अपग्रेड किया है? सर थैंक यू वेरी मच सर ये एक हमारा आईटी का पूरा सेंटर है जिसमें हम कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं, इनके मसाइल को। इसके लिए डिफरेंट डेस्क बनवाए हुए हैं हमने। ठीक है, लाइसेंसिंग अब हमें बताएंगे कि क्या के लिए हमारे पास डेस्क है जो कि स्पेशली आरपीओ साहब ने यहाँ कायम किया, और इसने पिछले 1.5 माह में कम से कम 4000 लोगों को यहाँ एट द सेम सिंगल डेस्क पे लाइसेंस सारे इशू किए हैं हमने। हमारे सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन काशिफ है। काशिफ, आप ये बताइए कि आप इस जगह पे जो लाइसेंसिंग सेंटर है उसको कैसे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं? जो साइलिंग हमारे पास आते हैं किसी कंप्लेंट की बात में, या पब्लिक हमारे मेन ऑफिस पे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है, तो कैंट के रहायशी अफराद, आर्मी से रिलेटेड कुछ अफराद, वो या जनरल पब्लिक आपके पास आ सकती है। तो आपने कितने लाइसेंस इस महीने में, 2 महीनों में जब से सेंटर बने, कितने बनाए? हम 4000 लोगों को अकोमोडेट कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। 2000 लर्नर हैं और किस तरह मुख्तलिफ रिन्यूअल होती है हर चीज़। बेसिकली ये वो विजन है जो कि आजी साहब ने कहा था कि हम पूरे पाकिस्तान के लाइसेंस बनाएंगे। तो ये वन विंडो है, यहाँ पर आप सबको फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा शहर में और 6 से 7 मराकज़ भी हैं जिन पे के लोग जाके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी सर, इसके अलावा किला कोना कासम बाग, शीतल माड़ी, शमशाबाद खिदमत मरकज़, ये हमारे और भी ऑफिस का। हम इसमें लोगों को ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अब हमारा फैसिलिटेशन सेंटर इतने ज़्यादा बन गए हैं कि अब लाइसेंस बनाना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइसेंस बनाएं हमारे पास आगे। ये हमारे सब इंस्पेक्टर आसिफ बैठे हुए हैं। जी मंसूर, हमें बताएं कि हमने कितनी कंप्लेंट्स, हम ये बात करते हैं कि ये ओपन डोर है, सब आ सकते हैं, तो कितनी कंप्लेंट्स हमने यहाँ पर? सर हमारा ये आरपी ऑफिस 4 ज़िलों को कैटर फॉर करता है सर। 4 ज़िलों के जो लोग शिकायत लेके आते हैं उसके लिए सर ये एक हमारा कंप्लेंट सेंटर है। इसमें सर इस साल कम से कम 2700 कंप्लेंट सर यहाँ आए जिनको हमने अकोमोडेट किया, और उनमें से सर 95%। लेकिन मंसूर, लोग तो कहते हैं कि जी दफातर में लोग आ नहीं सकते, ऑफिसर अवेलेबल नहीं होते, और बड़ी कंप्लेंट होती है कि हम दफ्तरों में आते हैं, धक्के खाते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो फिर इनकी कंप्लेंट का तरीकाकार क्या है? कैसे हम चेक करते हैं कि जो लोग आए हैं हमारे पास सर, या वो एप्लीकेशन जो हमारे पास ऑनलाइन आई है उनकी चेकिंग का क्या मैकेनिज्म है? सर उसका नंबर 1 तो सर मैनुअली ये है कि हमें हदायत ये है कि जो बंदा आए फ़ौरन उसको दफ्तर में लेके आए, भले वो एक बंदा ही है, उसको फ़ौरन दफ्तर में लेके आए, उसको उसकी शिकायत सुनवाएं, और उसको फिर अकॉर्डिंगली सर हम डिस्ट्रिक्ट को। इसका डिस्पोजल कितना है अभी तक जो आपकी कंप्लेंट्स की जो हमारी कंप्लेंट्स है 95% का डिस्पोजल है। आउट ऑफ 2700 में से सर हम 2523 को सर वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए आईजी ऑफिस में मॉनिटरिंग के लिए मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा जनाब को कि हमारा आईटी सेंटर है सर। ये हमारी जो लेडी ऑफिसर्स भी बैठी हैं, ये लेडीज को डील करती हैं? जी सर डेफिनेटली, क्योंकि सर एक जेंडर डिफरेंट हमारे लिए लेडीज। ये बड़ा अच्छा आपने बनाया है ये ऑफिस में। सर इस ऑफिस को जनाब ने अभी रेनोवेट करवाया है, और ये आइए हम इसको देखते हैं। हो चुका था, लेकिन अभी इसको रिसेंटली सर हमने इसको डेवलप किया सर। ये सर हमारा आईटी सेंटर है। इसमें सर हम अपना जितना थानों का सिस्टम है इसमें सर इसके इंचार्ज जो हमारे एएसआई नदीम है सर। नदीम, आप ये बताएं कि इस दफ्तर में जो आपका इतना कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया है और हम कहते हैं इसमें मॉनिटरिंग करते हैं, क्या मॉनिटरिंग हम करते हैं? ये जो आरपी ऑफिस है उसकी क्या अफादियत है, हम किस तरह उसको मॉनिटर करते हैं? जी नदीम, आप हमें ये बताइए कि ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है ये क्या है, क्या होता है? हमारे पास पूरे रीजन में 81 पुलिस स्टेशन है जिनमें एसएचओ के कमरे में फ्रंट डेस्क पे और उसके जो हवालात है उसमें कैमरे लगे हुए हैं। हम 24/7 यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं कि उसमें एसएचओ की टाइमिंग भी हमें बताई गई है कि 4 से लेकर 6 बजे तक एसएचओ जो है ना पब्लिक। ये जिस तरह एसएचओ एक नजर आ रहा है कि ये बैठा हुआ है, ये एसएचओ साहब बैठे हैं सर। और उसके अलावा ये हमारे फ्रंट डेस्क है। जी हमारे ये एसएचओ साहब हैं सर, ये हमारे फ्रंट डेस्क हैं सर। और ये हवालात है, ये हमारी हवालात हैं सर, और इसमें जो है ना वो हम 24 घंटे में। और इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो हमारे पास महफूज रहती है। कम से कम 15 दिन के लिए सर रिकॉर्डिंग हमारी पुलिस स्टेशन। कोई शख्स ये कहेगा कि मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे एंटरटेन ना किया गया, तो यहाँ से उसकी हम मॉनिटर कर सकते हैं। हम किसी को भी, हम क्या अगर चाहें कि लोधरा का कोई थाना है तो उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। जी सर, हम लोधरा का थाना भी यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे 81 पुलिस स्टेशन हम यहाँ पे मॉनिटर हर वक्त देख सकते हैं, हर 24 घंटे देख। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये क्या है नदीम, ये इतने बड़े आप डेस्क पे जो हमारे अफसर काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये जो सर हमारा जो इनिशिएटिव सबसे पहला था सीएमएस का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, जो फ्रंट डेस्क पे बंदा जाता है उसको सर हम एक ई टैग इशू करते हैं। ई टैग उसके ऊपर टाइम लाइन लिखी होती है कि आपकी एप्लीकेशन कितने घंटों में कितने दिनों में जो है ना हम रिजॉल्व करेंगे। जो आईजी ऑफिस से हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं सर कि हमने मुख्तलिफ टाइम लाइन्स को फॉलो करके उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। ये नदीम, आप ये बताइए कि इस साल में हमने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो लोगों की चीज़ें छीनी गई, स्नैच होगी, चोरी होगी, वो कितनी एफआईआर हमने दी? सर इसमें इस साल में सर 2023 में हमने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सर 58,437 एफआईआर रजिस्टर किए हैं सर पूरी। ये हम सारा देख सकते हैं कि सर हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन लोग तो हमें ये गिला करते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं देती। तो ये बताइए कि पिछले साल
इसी टाइम में कितनी FIR हुई सर थी? पिछले साल इसी तारीख को हम अगर फिल्टर लगाएं तो 19,770 थी, मतलब मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई है 3 टाइम ज्यादा कर दिए। 3 ये टाइम जो हो गई। 19 है, जी सर। इसमें यकीनन आपकी इस साल में वो भी FIRs होंगी जो कि आपने पिछले सालों में एप्लीकेशन आई होंगी और वो यहाँ पर जी सर ऐसी एप्लीकेशन जो पिछले साल में आई थी लेकिन उस वक्त फाइल कर दी गई थी, लेकिन किसी भी वजह से FIR ना हो सकी, जी तो सर। वो मुझे बताया गया कि वो फिगर तकरीबन 12,000 से ज्यादा का है। जी बिल्कुल सर। नदीम, अगर हमने ये चेक करना हो कि इस वक्त किसी भी पुलिस स्टेशन में, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन जो लोग लेकर आए हैं वो ऑनलाइन अगर हम चेक करना चाहें कैसे होगा? आप मुझे मुल्तान का बुदला सांत थाना दिखाते जी चले। सर मैं अभी सर चेक करवाता हूं। इसमें कितनी एप्लीकेशन आई? इसमें सर अब हमारे पास 2420 एप्लीकेशन आई हैं 2023 में, जिसमें से हमने इस वक्त हमारी पेंडेंसी जो है वो 0 है सर। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं इस है वक्त सर कोई हमारी जो टाइमलाइंस के दौरान मैच की गई थी? क्योंकि मुझे याद है कि पिछले थोड़ा अर्सा पहले जब CM साहब भी आए तो उन्होंने इस बात को बड़ा इनकरेज किया और बताया कि हमारे एक थाने में सरप्राइज विजिट रात को किया, तो उस वक्त भी हमारी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं थी। तो ये कि बहुत बेहतर चीज़ है। और इसको मॉनिटर करने का तरीकाकार आप क्या करते हैं? इसका सर हम डेली बेस पे या दूसरे दिन हम एप्लीकेशन जो अकॉर्डिंग टू SOP या टाइमलाइन हम निकालते हैं सर सिस्टम से, फिर उनको हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन थानों को बजरिया फ़ोन भी बताते हैं और जो है ना हम बजरिया व्हाट्सएप भी उनको पेंडेंसी बताते हैं, जिसके बाद वो जो है ना वो रिजॉल्व हो जाता है। चल, बहुत अच्छा। ये मेरा ख्याल है कि IT का एक सेंटर बनाया गया है कि जिसमें कि मुख्तलिफ न्यूज़ आती हैं जो हमारे से कंसर्निंग होती है, उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, उसको देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी खबर हो कि जो कि नेशनल लेवल की हो या हमारे लेवल की हो तो वो यहाँ से कराई जाती है। इसके इंचार्ज जो है वो अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला, आप इसको सारा देखते हैं? जी सर, मैं बताता हूँ सर। इसमें हमारे पास 3 मीडिया है सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी सर ऐसी न्यूज़ जो कहीं से स्किप हो जाती है, कहीं पर नोट नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है, तो सर उसको हम बाकायदा ये 24/7 सर मॉनिटर होती है और फिर इस पर एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से सर सोशल मीडिया है हमारे पास, पुलिस का जो भी गुड वर्क है सर उसकी सर प्रोजेक्शन की जाती है, या कोई ऐसी चीज़ जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर नहीं पहुंची, वो अभी सोशल मीडिया पर जो ही वो ब्रेक हुई है तो उस पर उसको देखा जाता है, फिर हम मुतलका थानों को या मुतलका ऑफिसर्स को बता दिया जाता है। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल ठीक। ये जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि 170 साल के करीब पुरानी बिल्डिंग है, तो मंसूर ये बिल्डिंग देख के तो नहीं लगता कि ये 170 साल पुरानी बिल्डिंग है। आपने इसमें क्या किया और ये टाइलें और ये सारा काम क्यों मौजूद है यहाँ पे, बताएं ना। सर इसमें एक बाकायदा हमने वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हर दफ्तर में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उन पर सर एक कम्प्रीहेंसिवली काम किया है पिछले 4 माह में। जी जी। उसमें कोई दफ्तर ऐसा नहीं रह गया सर जिसमें कोई इलेक्ट्रिक का इशू हो, कोई फर्नीचर का इशू हो, या वहाँ टाइलिंग कर दी है सर, वहाँ की सर वॉल पैनलिंग चेंज कर दी है। ये तो बहुत अच्छी टाइल्स नजर आ रही है। अभी इससे 1 महीना पहले ये देखने के काबिल भी नहीं था और अब माशाल्लाह इसको हमने रेनोवेट ये इतनी प्यारी बिल्डिंग, जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, जी सर। ये कब बनी है और इसका क्या पर्पज है? ये आप देखें, इस तरफ देखेंगे तो ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है जो कि 170 साल पुरानी है। ये अपनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई, इसके मुतालिक जरा हमें बताएं। सर बेसिकली RP ऑफिस में जैसा कि आपको इल्म है कि एक हमारी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है। ये सर वो एक पर्टिकुलर ब्रांच है जहाँ चारों डिस्ट्रिक्ट से जिनको तफ्तीश से कोई ग्रीवेंस होता है तो वो RPO के पास आते हैं और RPO साहब सर उनकी तफ्तीश चेंज करके अपने इधर पैनल जो उनका रीजनल इन्वेस्टिगेशन। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी शख्स जिले में मुतमईन नहीं है जी सर, तो पहली चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिला के लेवल पे की जाती है। वहाँ पर अगर एक थाने पे मुतमईन नहीं है तो उस थाने से निकाल के इन्वेस्टिगेशन दूसरे थाने में या दूसरे DSP के पास में चली जाती है। अगर वहाँ से भी किसी को मुतमईन नहीं है तो वो हमारे दफ्तर में आता है। तो इस साल हमने जो जब से आप और मैं आया हूँ 1 साल शुरू हो चुका है, हमने कितनी ऐसे लोगों की चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की हैं और उसके लिए हमने क्या उनको एक एनवायरनमेंट कैसा दिया है? सर इसमें टोटल अभी तक हमने 271 मुकदमा सर हमारे पास आए हैं, जिनमें से सर अभी तक हम 210 मुकदमा यकसू कर चुके हैं सर, और ये हमारी रेशियो सर तकरीबन 87% बनती है। अच्छा सर, ये असल ये चीज़ ये है कि ये जो लोग आते थे हमारे पास सर डिफरेंट अजला से, उनके पास बैठने के लिए ये तो बहुत ही प्यारा एक दफ्तर बन चुका है। ये किन के लिए है? ये किसी ऑफिस, उसके लिए, आपके लिए ऑफिस है, SPO के लिए, किसके लिए ये? सर ये जनरल पब्लिक के लिए है। एवरीवन हु इज विजिटिंग RP ऑफिस इज सपोज्ड टू सिट हियर सर। ये आपने बनाया है इसको? एग्जैक्टली सर। ये पब्लिक का वेटिंग एरिया होगा, पुलिस वालों के लिए वेटिंग एरिया होगा? सर अभी ये इनकम्प्लीट है, इसमें हम बाकायदा एक रिस्पेक्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, LCD वगैरह AC वगैरह लगाएंगे। अभी ये इनकम्प्लीट फॉर्म में है। ये एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन जो है हम सर प्लेस देंगे जनरल सिटीजन। तो मंसूर ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा ब्लॉक है इसमें मुख्तलिफ दफातर बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचें बनाई जा रही हैं, ये क्या, इसका पर्पज़ क्या है
अभी आप देखें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हर दफ्तर में बड़ी क्वालिटी की जो टाइल है वो लगी है, और ये आप इसका तकरीबन 80% काम कंप्लीट हो चुका है। आप इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले जब आईजी साहब और सीएम साहब यहाँ पर आए तो इन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था। अब तो माशाल्लाह ये शक्ल नजर आई है। ये किन के दफातर हैं, ये इनमें कौन लोग बैठा करेंगे और क्या इसका पर्पज़ होगा यहाँ पर? सर इसमें गुजारिश ये है कि ये जो हमारे पास इससे पहले ये जनरल पब्लिक आती थी तफ्तीश कराने के लिए, सर कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जहाँ बैठ के उनकी रिस्पेक्टफुली तफ्तीश कर ली जाए। तो ये सर एक पूरा विजन के मुताबिक नया एक ब्लॉक बनाया गया जिसका नाम रीजनल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर हमारे एएसआई सब इंस्पेक्टर वो बैठेंगे एग्जैक्टली जो सर हमारे आरपीओ ऑफिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो सर बैठ के एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट देंगे उनको। जो हमारे लोग जो मुतमिन नहीं होते वो तफ्तीश के लिए आएंगे तो यहाँ बैठा करेंगे। और इसमें फिर आपने ये भी रखा है कि जो हमारी लेडीज आएंगी उनके लिए भी कोई आपने सेपरेट फैसिलिटीज दी हैं यहाँ पर, क्योंकि लेडीज जी सर इससे पहले सर लेडीज़ के लिए कोई सेपरेट वॉशरूम या सेपरेट कमरा एक डेडिकेटेड नहीं था। ठीक है। इसमें सर हमने एक लेडीज़ के लिए ये एक कमरा सर जिसमें अटैच वॉश है। हाँ। और ये डेडिकेट कर दिया हमने अपने लेडी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि वो रिस्पेक्टफुली यहाँ आएँ और अपना डेस्क उनके लिए सर अगर हम इसको अंदर से दिखा सकें और हम ये बता सकें कि ये किसी भी एक वर्किंग प्लेस को देखा जाए उसके लिए बेस्ट वर्किंग प्लेस है। जी सर। आप ये इतनी अच्छी टाइल्स जो है, ये तो शायद मेरे दफ्तर में भी इतनी अच्छी टाइल्स ना लगी हों। तो ये हमने तकरीबन हर थाने हर दफ्तर में हमारे जो खवातीन हैं मर्द हैं उनके लिए लगाई हैं। एग्जैक्टली सर। एक इसमें हम हर दफ्तर के साथ एक अटैच वॉश बनाया है और स्पेशल सर हमने कंसंट्रेशन दी है लेडी पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो यहाँ आती थी आरपी ऑफिस में पहले, या जो लेडीज वैसे हमारे पास कंप्लेंट के तौर पे पहले अपॉइंटेड है सर, उनके लिए भी एक सेपरेट रूम का सर अरेंजमेंट। ठीक मंसूर, ये आप बड़ी अच्छी ब्लू टाइल आपने लगाई है, तो ये क्या इसका बैकग्राउंड है? ब्लू टाइल क्यों आप यूज़ कर रहे हैं? सर ये बेसिकली हमारे मुल्तान का एक कल्चर है और जब हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे सर आई सोरिंग पॉइंट्स हैं तो उनको हम बेहतर करके एक बेहतर लुक, बिल्डिंग जब हमने बनानी है तो उसको अच्छा लुक दी जाए, मुल्तान की सकाफत को जाकर किया जाए। ये तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिस की छत के ऊपर मैं जब खड़ा हूँ तो आपको पूरा दफ्तर नज़र आ रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। आरपी ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस मैंने आपको दिखाई, इसमें से एक ब्रांच जो हमारी है वो है अपील्स की। अपील्स ये होता है कि किसी की एप्लीकेशन आई और उसको सज़ा मिल गई तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे जब अफसर उनको सज़ाएँ देते हैं तो आरपी ऑफिस में उनकी अपील सुनी जाती है। मैंने तकरीबन इस 7 से 8 महीने में 2800 अपील्स जो है वो सुनी है, और जो कि तकरीबन 6 से 7 साल के अरसे में जो लास्ट 6-7 साल थे उसमें सुनी गई। आरपी ऑफिस में जो मॉनिटरिंग हम करते हैं उस पर मैंने देखा जाए तो इस 81 पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त हमने इस बहुत ही कम पीरियड में 150 के करीब डिकॉयटी के केसेस को सॉल्व किया है, मुलजमान को पकड़ा है। लातादाद रॉबरी सी तकरीबन 3400 के करीब जो है हमारी रॉबरीज हाईवेज पे हुई, लोगों से माल छीना गया, पकड़े गए लोग, उनसे रिकवरीज कराई गई। अगवा व तावान के 5 केस, बहुत कम रेशो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, प्रिवेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो 5 केस हैं वो सॉल्व किए गए हैं। और ये बताने की सबसे बड़ी बात है कि हमने जो लूटा हुआ लोगों का माल था वो 90 करोड़ का, मैं दोबारा बताता हूँ 90 करोड़ का माल लोगों के हवाले किया है, जिनमें से तकरीबन 38 के करीब तो छोटी बड़ी कारें हैं या मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं। इसके अलावा तकरीबन 2200 के करीब मोटरसाइकिल्स हैं जो कि हमने लोगों को उनके हवाले किए, चोरी हो चुके थे, डिकॉयटी हो चुकी थी। इसके अलावा बहुत सारे पुलिस ने प्रोएक्टिव काम किया, क्रिमिनल्स के पीछे गए, क्रिमिनल्स को चेज़ किया, और पुलिस के साथ जो लोग रेपिस्ट थे, जो लोग आवाम को लूटते थे, जो लोग आवाम के दुश्मन थे, पुलिस के साथ जब उनका मुठभेड़ हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 के करीब वो लोग हैं जो कि अपने अंजाम को पहुँच चुके। बहुत सारे मुलजमान इस वक्त जेलों में हैं जो कि शनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड की जा रही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल कैंपेन है जो कि हमने नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ की है। तकरीबन हमने इस वक्त तक 2000 के करीब मनशियात के केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड किए हैं। 71 केजी हीरोइन हमने रिकवर की है। तकरीबन 2300 केजी के करीब चर्च पकड़ी गई है। शराब, मनशियात की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनके उनके ऊपर काम हम कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर एक डायरेक्शन देता है, एक गाइडलाइन देता है। जो हमारे तमाम थाने हैं, तमाम हमारे ऑफिसर हैं, वो आईजी ऑफिस की और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर इस ऑफिस में हर बंदा आ सकता है, उसको पब्लिक कंप्लेंट के लिए आना है वो आ सकता है। 24 घंटे हमारे दफातर खुले हैं।
और जिसकी हम ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं वो हमने आज आपको दिखाई है। इसके अलावा आप हमें ऑनलाइन भी चीज़ें भिजवा सकते हैं। लाइसेंसिंग का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, वेलफेयर का एक बहुत अच्छा सिस्टम किया जा रहा है। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि पंजाब में तकरीबन हर जगह RPO ऑफिस मौजूद हैं, सिमिलर वर्किंग हो रही है। आज आपको हमने ये दिखाया है RPO ऑफिस का, बहुत जल्द हम आपको थानों की वर्किंग और बहुत जल्द हम आपको DPO ऑफिस की वर्किंग भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया।